कौन पढ़ा होतला क्वेश्चन करे क्वेश्चन करे ओडिया टा आज सरेची हिंदी टा आज ही करबी आ काली देवी शाम को कोन ना परीक्षा अछि हिंदी अच्छे ए विषय हमर पढ़ा होतला बुढ़ी काकी पढ़ा होतला अच्छा परीक्षा ले कबीर दास पढ़ा सरची सूरदास पढ़ा सरची मीरा और बिहारी लाल ए चारटा पढ़ा सरीची नहीं 26 रे माने एक 8 था 26 रे हाँ ए चारटा फास्ट चारटा पढ़ दो फास्ट चारटा परीक्षा करबा ना कौन करबा ना दीटा 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 रे हबो तो 40 मार्क तुम 40 मार्क रो एग्जाम होची परा चैप्टर तो कोडा भी पढ़ाए नहीं एटा पढ़ाई देखि जदी सरी जीवो बुढ़ी काकी जो दिन सरीबो सेतेले देखिबा एकोडा सहज अछि जे तीनटा विषय नले पढ़ परिबो तीनटा विषय अच्छा आगे कौन करबा कबीर दास सूरदास मीरा ए तीनटा रे देखिबा आगे क्वेश्चन करबी जदी ता भितरे टाइम थिबो बुढ़ी काकी सरी गला ताले एटा पढ़ाबो नले नेक्स्ट रे तुमर एबे भी एग्जाम चलीबो ना सब यूनिट टेस्ट पढ़ाबो नेक्स्ट तारे को ये पकेबा बुढ़ी काकी टा हो है एबे ताले 1 2 3 तीनटा विषय तारे भितर जा क्वेश्चन बाहरिबो आ जेहेतु आर चारटा रे गोटे क्वेश्चन अछि किछिटा बही भितर पढ़िथिबो जेमति कि कोठो आसेछि से लेखि जेमति मीरा मीरा को घर कोठी तांको ना कोन तांको स्वामी को ना कोन तांको बापा मां को ना कोन ए गुडा को पढ़ि देथिबो कबीर दास सूरदास मीरा भलरे पढ़ देथिबो ए तीनटा कम कम अछि भलरे पढ़ देथिबो आज हम बुढ़ी काकी अधा पढ़ी थे सेटा पढ़वा बुढ़ी काकी कोड सरला चिन्ह मारछ के देखो गपटा नाले मन पका केतिक जाई जाइथिला माडा खाइथिला ना माडा खाइनी ना ताको कोडी थिला अच्छा मन पका स्टोरी टा जेतेले से पूरी कचड़ी वासना होतला विभिन्न प्रकार वासना होतला से हाँ से पिला बड़ पिला ओ सेती बड़ होची जमारू अच्छा हाँ अच्छा संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वो बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेते बूढ़ी चौबे ने बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती यही उसका रक्षाकर था। और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी तथापि भाइयों के अन्याय से सुरक्षा कहीं सुलभ थी या बस यही थी। इसे स्वार्थ अनुकूलता के उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण दिया गया था। एक बात सरी थिला ना आर परठू पढ़ाब ठीक से दी जन परस्पर भले तार क्षति हो सब खाई दौला बुढ़ीटा तार लोभर सब खाई दौला तथापि भाई मान बंचाई कि सी आसूला बुढ़ी पाख बुढ़ीर भी लाभ होता खाऊला तो घनिष्ठता टी बढ़ी जाइला आग अपेक्षा माने नॉर्मली अन्य मानक अपेक्षा ये दी जनकर घनिष्ठता टी अधिक बढ़ी जाइला ता परठू आमे पढ़िबा
এটা বড় বিষয়টা যেটা দুইটা ক্লাস লাগিব আଜି গোটে ক্লাস আর গোটে ক্লাস সরিবনি গোটে বিষয়টা কারণ মতে লাগুଛି বড় বিষয়টা হও रात का समय था तापरे आसीगला कौन सब घटना घटिला रात का समय था बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चे का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्र से गाने का रस स्वादन कर रहा था राति समय जेहेतु आगुर हम जानिचे गोटे रसम चली बाहागर पर्व गोटे सेठी घरे होची क्या को प्रकार बाहागर ना बुद्धिराम के द्वार पर सहनाई बज रही थी बाहागर किसी रसम हेबा पूर्व सहनाई बजे विभिन्न प्रकार तुरी बाजा बाण सब बाजुची बज रही थी और गांव के बच्चे पिला माने गाँव पिला माने सब झुंड बच्चे का झुंड माने गोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट सॉरी तमर चाइल्ड चिल्ड्रेन बहुत गुड़े पिला गैदरिंग है कि गोटे अति विस्मयपूर्ण आखि रे खुशी रे से जो साहानाई बाजुची तार रस स्वादन करछन्ती माने खुशी रे मजा नउछन्ती से गीतर विस्मयपूर्ण नेत्र से गाने का रस स्वादन कर रहे थे जो सहानाई बाजुची गाना बाजुची गीत बाजुची अति खुशी रे से पिला माने तांकर मजा नउचंती चार पाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुखिया लगवा रहे थे चार पाइयों ला बेड खटिया जो बोला खटे टिके बुणा बुणा होता है चारिटा खटर चारटा गोड़ बोली चार पाया कहते से चार पाई ऊपर जो कुणिया माने आसीचंती जेहेतु एठी बुद्धिराम जे तार बड़ पुअर रसम तिलक आसीची गोटे रसम होउची बाहागर जो पूर्वर रसम गुड़ाक से गुड़ाक होउची तो तिलक आसी तार शशुर घर सब भार फार जो आसे कौन निर्बंध समय जो जरा उभय पक्ष गुड़ा आसी था से गुड़ाक सब हूँ रसम गोटे तो से कुणिया बहुत आसी घर को वो मेहमान विश्राम करते हुए नाइया से मुखिया लगा रहे थे नाइया यानी कि नापित जो बार्बर मुखिया लगवा रहे थे मुखिया कहला मुखी किंतु मुखी कौन ये मारुची कि नाई आसे कि नाई जिते रसम गोटे होते कुणिया मैंने आसले कुणिया मान सत्कार करने कुणिया मैंने आइले खाई पी सारे पेटे पड़े खटिया नायक मैंने कौन करते मालिश करते मुखी मुखी एमती मारी मारी पिठी को मालिश करुले इसी तरह ये बोले विश्राम करते हुए चार पहिया रे मेहमान माने विश्राम करते एवं सही समय रे सही मेहमान मानू बार्बर माने फीस्ट लगे मुखिया लगे मुखिया लगवा रहे थे सेमती की मालिश पत्र करुले कुणिया मान समीप खड़ा भाट विरुद्धावली सुना रहा था समीप मतलब निकट रे पाखरे थिया गोटे भाट भाट है चारण बा प्रशंसा गायक ताको आउ गोटे परे माने केमती खाली गपुथबो आ विषय ता विषय भल भल कथा सब कहूथबो चारण बोली ताको कहंती बा प्रशंसार वाक्य प्रशंसा रूपक कथा कहूथिबा लोकटी से कौन विरुद्धावली कहले प्रशंसा के वाक्य से जो भाट जी से प्रशंसा गायक प्रशंसा कथा गुड़ी को कहूला सेठी बसिकी लोक मानकर मनोरंजन करने कुणिया आसीचंती आजिकल जमी आमर गोटे कुणिया आसवे मजा मस्ती हम बोले आम टेप रेकर्ड लगे दौचे गीत लगौचे डांस लगौचे डांस करुचे जो सेमती थिला से माने कौन करते कुणिया आसले किछि लोक तांको खाई पी सारा पर सेवा शुश्रूषा करथुले मालिश करथुले किछि लोक रखा हैतिला से माने तांको मीठा मीठा कथा कहि भल भल प्रशंसा युक्त कथा कहि तांको आप्यायित करबा पे तो से भाट थिले विरुद्धावली सुना रहा था और कुछ भावज्ञ मेहमानों की वाहवाह पर ऐसा खुश हो रहा था मानो इस वाहवाह का यथार्थ में वही अधिकारी है से जो भाटी प्रशंसा पत्र विरुद्धावली शुणाऊला प्रशंसा युक्त कथा गुड़ी भल भल कथा गुड़ा कहूला कथा शुणी कि भावज्ञ व्यक्ति थिले माने बेसी सेंटिमेंटालिस्ट लोक गुड़ाक जोड़ा अति सेंटिमेंट टाइप लोक से खुशी रे कथा शुणी ताली मारिकी बाह बाह करते बेले भाट को लगुला जे सते कि सी सबसे बाह बाहर पूरा वास्तव हकदार हो अधिकार हो खुशी रे सी एमती भावुला कि दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहार से उदासीन थे ता भीतर आउ दी तीन जन नवयुवक थिले कम बयस पिला जे कि भल पाठ पाठ पढ़ी इंग्रजी भाषा जानी अंग्रेजी जानते पढ़े हुए ये जो व्यवहार देखुले भट्ट कौन गपर गपर हो प्रशंसा करुच्चे लोक मैंने बाह बाह कर जो व्यवहार देखिकी से अत्यंत उदासीन थे मतलब उदासीन का मतलब ये कुछ परवाह ताकू किसी परवाह हो नथिला सेमको कुछ फरक ही पड़ू नथिला परवाह ना होना ये रुचि नहीं रखना तांको एगुड़ा भल लागु नथिला
ताको रुचिकर है नला। वे इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। से भाबुतले से पंडित गुड़ा शिक्षा प्राप्त करके आसीचंती, इंग्लिश शिक्षा करके आछंती, तेणु करिके ना टिके आंको मानठू पंडित माने भल पाठ पढ़ा लोक, तेणु सी ए गवार गवार यानी कि अनाड़ी गाँवलिया लोक मूर्ख को गवार बोली कह जाए। गवार मंडली में ये जो मूर्ख दल मान भितर किछि कहिबा अथवा सम्मिलित होना तांको सहित इंक्लूड हवा मिसिबा को तांको गोटे अति तांकर प्रतिष्ठा प्रति प्रतिकूल समझते, तार प्रतिष्ठार विपरीत बोली भाबुथिले। आमे गोटे पाठ साठ पढ़िचु, इंग्राजी शिखिचु, आमे गोटे तांको मान सहित कोन ए नाच गीत हे फेमे होजन से सेतरे शामिल हबु कहले आम पाठ पढ़ार जेमति गोटे विपरीत रे लागिवो, सेति पई से मध्ये सेतरे शामिल हबा को चाहु नथिले, किछि कहिबा बा मिसिबा से दल रे मध्ये से चाहु नथिले। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखाराम का तिलक आया है। शॉर्ट क्वेश्चन आसबो, बुद्धिराम का बड़े लड़के का नाम क्या था? मुखराम। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। तिलक मतलब वही वाला जो बाहागर पूर्व जो आसे निर्बंध फिरबंध भले एक प्रकार रसम आउ मैरिज पूर्वर, यह उसी का उत्सव था। तिलक आसीची सेतिकार जो उत्सव चली घरे गोटे पार्टी दिया होची, घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन में व्यस्त थी। रूपा बुद्धिराम स्त्री मेहमान मान खाइबा रेडी कर व्यस्त थिला और स्त्री लोक मान आसिक गीत गान तान सब करुथिले। भट्टिया पर कड़ाए चढ़ रहे थे। भट्टिया हला चूल्हा, बड़ बड़ चूल्ही को बड़ बड़ चूल्हा को भट्टिया कहते। चूल्हा ऊपर कढ़ाई रखा है विभिन्न प्रकार खाइबा जिनस तैयारी हबो बोली। एक में पुड़िया कचौड़िया निकल रहे थे। गोटे कढ़ाई रे भल भल पूरी और कचौड़ी बाहर छणा है कि दूसरे में अन्य पकवान बनते थे, अन्य खाद्य पदार्थ तैयारी होता है। आउ गोटे दीटा भाटी लगाई, दीटा चूल्ही बड़ बड़ चूल्हा लगी, दीटा कढ़ा बसी, गोटे कढ़ारे दृश्य यहाँ वर्णना कराई, गोटे कढ़ारे पूरी और कचौड़ी छणा है बाहर, आउ गोटे विभिन्न प्रकार अलग खाद्य पदार्थ तैयारी हो। एक बड़े हंडे में, हंडे हांडी बड़ बड़ गुड़ाक हंडे में हंडा बोली कहते, मसालेदार तरकारी पक रही थी। पकना माने रोषेई करा हो, गोटे बड़ हांडी रे बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट मसालेदार तरकारी बना होचे। घी और मसाले की शुद्धावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। घी और विभिन्न प्रकार मसलार क्षुधावर्धक माने भूख बढ़ाने वाली एते वासना हो जे संगे संगे भूख हो जिवो हमें खाई पकेबा, सेमतियार वासना हला बड़िया सुगंध चारिआडे फैली जाउची से जो तरकारी रो। किरे तोर तम गोटे गोटे पेन खण खाली बळे पड़छि। ठीक, बूढ़ी काकी अपनी कोठारी में शोक में विचारे के भांति बैठी हुई थी। बूढ़ी काकी जहाँ विषय हमें आगर पढ़ी खाइबार लालसा तार टिके एते सुंदर बास्ना नाकरे बजे किंतु खाइबाटा पाखरे नाही। तेणु करिक सी कौन करछि, निज घरे निज कोठरी रे ता रूम रे शोकमय विचारों के भांति बैठी हुई थी। शोकमय विचार माने मानसिक दुख रे पूरा मनटे भारी दुख अछि से भली भाबरे से बसी रही थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। ये जो बढ़िया बढ़िया खाइबार स्वाद मिश्रित सुगंध गुड़िक ताको अति बेचैन कर दोछि, जल्दी जल्दी केमती खाइबो से तार सेतरे अछि भावना रे। वे मन ही मन विचार कर रही थी, संभवत मुझे पुड़िया ना मिलेगी। से बाबूजी मते हुए थे जी पूरी मिलबो नहीं, इतनी देर हो गई है कोई भोजन लेकर नहीं आया। एते देरी हेलानी के गोटे आनी के आसी नांती कोन। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके, मेरे लिए कुछ ना बचा। से केते कोन भाभी देलानी, बाबूजी सब खाई पी सारलेनी, मो पई बोधे नाही हो। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वो रो ना सके। ताको मन मन कांद आसिलानी, मते सतरे कोन के किछि देलेनी कि खाई देले कि हो, तो सेति पई कांद आसुची किंतु से कांदुनी। अपशकुन काले हबो, काले अशुभ हबो, नातीर गोटे बाहागर मु कांदीबी, अशुभ हबो बोली कांदुनी। फिर बोलते, आहा कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। अरे की बढ़िया वासना हो मते किए पचारची। जब रोटियां के ही लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ की भरपेट पुड़िया मिले। लाले पड़े हैं क्या मतलब किसी चीज का कमी होना।
माने भलरे न मिलवा किसी चीज को अच्छे से ना मिलना तो कौच अरे मत तो रुटी भी भलरे मिलेनी नॉर्मल दिन मानक ठीक से खाइबा मिलेनी बोली कि से कथा कहूची कि मुझे रोटी तो अच्छी तरह से नहीं मिलता फिर मेरी भाग्य में ये भरपेट पूरियां कहाँ मिलेगा मो भाग्य पेट पूरा पूरी खाइबा कोठ मिलेगा यह विचार कर उन्हें रोना आया भाभी की पुणी कांदुची कलेजे में हुक्सी उठने लगी मन दुख रे हृदय हेका उठला कांदिले जमती पिला हेका उठे कांदती से भली ताको प्रतीत होईची परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया काले रूपा गाल देबो मो पुआ बाहर गोटे कांदो जो अपशकुन हबो तेणु से भय रे से चुप हो गला मौन धारण किया मतलब चुप हो जीवा बूढ़ी काफी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में बड़ी रही थी दबी रही थी यही भाया दुखदायक विचार पर्यंत से रही कि एपटे घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी घी और विभिन्न प्रकार मसलादार तरकारी बास्ना ताकू मन से आपे से बाहर किए देती मन को नियंत्रण बाहर आपे से बाहर यानी कि निजर नियंत्रण बाहर को नहीं जाऊला मन को मुंह में पानी भर भर आता था पुड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी आ मने मने पूरा खुशी हो जाउला गुदगुदी होता केते बेले मते पूरी मिलिबो हम खाइबू किसे पुकारू आज लाडली बेटी भी नहीं है दोनों छोकरे सदा दुख दिया करते आज उसका भी कहां कहीं पता नहीं कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है से तो पानी अच्छी गई अच्छी ना दिन दे मतलब बहुत हाई लग गरम गरम हाँ बस तो सौर बोतल दे दे ये मुहरे डाली बूढ़ी काकी की कल्पना में पुड़िया की तस्वीर नाचने लगी मन पूरा स्वप्न रे आसीगलानी बढ़िया बढ़िया पूरी तरकारी कहीं एते भाभी देलानी पूरी आ तरकारी विषय उनके कल्पना में भी पुड़िया की तस्वीर नाचने लगी खूब लाल लाल फूली फूली नरम नरम होगी भाभी की बड़ा खुशी जे बढ़िया लाल लाल हेतिबो फूली फूली की टुमका टुमका पूरी हेतिबो बढ़िया नरम नरम हेतिबो रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा रूपा खाई सारिबनी कचौड़िया से अजवान और इलायची की महक आ रही होगी और जो कचौड़ी गुड़िक तैयारी होती अजवान है जुआनी गोटे प्रकार मसला माने मसला जातीय टिके राग राग लगे और इलायची अलैच अरे बास्ना मध्य आसी जाउची एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देते गोटे पूरी मिलता नहीं हाथ में देखते केते नरम नरम सॉफ्ट सॉफ्ट एमती मन मन से भावुची कौन ना सॉरी क्यों ना चलकर कढ़ाई के सामने ही बैठो पुड़िया छन छन कर तैयार होगी तापर मन मन भावुची कड़े पाख पड़ोची बसबी से जो देखिकी मजा नेबी पूरी गुड़े छणा है बाहर थो देखी मजा नेबी पुड़िया छन छन कर तैयार होगी कढ़ाई से गरम गरम निकाला कर थाल में रखी जाती होगी फूल हम तब ए सब गुड़ा देखिया पाई कि ना से भाभी के बाहर को जीवो बोली भाभी पुणे कहूची फूल हम घर में भी सूंघ सकते परंतु वाटिका में कुछ और बात होती है तो कहते फूल घर भितर हम सुंघी पारिबा किंतु पुष्प बाटिका को गले बाटिका यानी कि बगीचा फूल को गोटे घर भितर सुंघिबा और फूल बगीचा रे जाई भरपूर विभिन्न प्रकार फूल बास्ना को नबा तले केते मजा यार अर्थ जे घरे बसे कि दूर बास्ना सुंघिबा अपेक्षा कड़ाई पाखे जाई बसी जाई कि सब बास्ना सुंघिबे बुढ़ी आउ कहूजे इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाई के पास जा बैठी बूढ़ी काकी ये सब प्रकार निर्णय करेगी जैसे जाएगी कढ़ाई पाखे बसवे बोली भाभी की बूढ़ी काकी उकड़ू बैठना कैसा किस प्रकार बैठने को उकड़ू बैठना कहते हैं पूरा माने बसिबो आंखु भांगी की जो बसंती बसी बसी चलवा अच्छा पुची खेलला जमती बसंती आमे सेमती बसिबा को कहा जाए उकुड़ बैठकर आंखुरे बसिकी हाथ के बल पर हाथ रे बल माने बुढ़ीटी चालीबार बल तार नाही एमिति बुढ़ी हे गलानी ता देह एते खराब अछि से कोन करछि तळे बसी पडुछि जस्ट जमती गोड़ को टिके उठै की माने पुची खेलला भलिया बसी पडुछि हाथ रे भरा दे दे एमती एमती करी घुसुरी हे के चले से तार चलवाड़ा ये इसी बैठ कर हाथों के बल सरकती हुई सरकती माने जमीन के ऊपर
हाथ रखकर धीरे धीरे घोषारी है कि जोड़ा चलवा आम कहे से भली बड़ी कठिन है से धीरे धीरे चौखट से चौखट है कबाट बंध जो रूम रे थिला से रूम बंद रू घोषारी है बहुत कष्ट रे हाथ भरा दे दे बाहर को आसी और धीरे धीरे रेंगती हुई मतलब घोषारी है कि आसिकी कढ़ाई पाखरे पहुंची जाए बसी पड़ी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। गोटे भोका कुत्ता जो खाऊे ता सामने कुकुरटा बसी कुकुरटा को भारी भोक हो तार जो फेस अपीयरेंस जमी देखा जाउथबो जो लोभ होउथबो किंतु दउ नथिबे से बसिथिबो खाइबा लोकर आगे रे जेमिति महसूस करथबो बुढ़ी काका को मध्य ठीक सेमिति लागुची आसिकी पूरी कढ़ई पाखरे बसिकिना। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। उद्विग्न यानी कि परेशान हो रही थी। कभी उस कोठे में जाती थी तो कभी उस कोठे में, कभी कढ़ाई के पास जाती तो कभी भंडार में जाती पुओ बागर होची केतेबेले कढ़ाई पाको केतेबेले आउ को रूम को केतेबेले ए रूम को केतेबेले भंडार घर जिंस काढी लोकन को दउची केतेबेले कुनिया माने को चर्चा करची ठंडा ठंडा देकी तो सी पूरा व्यस्त अछि। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडई मांग रहे। पूरी रूपा को के ओडा से कहलानी ठंडई मागुचंदी ठंडई होली टाइम रे सोडा बहुत मिले कोल्ड ड्रिंक्स भले ना सब विभिन्न प्रकार सब गुंड फुंड मिस्त्री मसाला जिनस मिस्त्री गोटे मिले ताकू पानी मिसेकी ना पियंती गोलेकिना सेटा ठंडाई कहती। तो महाराज ठंडाई मांग रहे ठंडाई देने से गोटे प्रकार ठंडा पानीय पीवा माने मृत्यु पानीय गोटे ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है उसे कुछ दे दो। आउ किए गोटा से कुछ अरे भाट आसिलानी ताकू किछि दे दियो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है। तो भाट को किसी दवा बाहर को आसला बेलू आउ गोटे किए तीन नंबर आदमी आसी को अरे केते समय लगे भोजन तैयार हवा जरा ढोल मजीरा उतार दो और ढोल मजीरा है गिन्नी भाया वाद्य यंत्र गुड़ाक सब उतार दो ओल्हे दियो बंद कर दियो उतार दो यानी कि बंद कर दियो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझुलाती थी, कूदती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। एक कुटिया स्त्री लोक रूपा एपट सेपट अति व्याकुलतार सहित दौड़ुची झुंझुलाती थी मतलब चिड़चिड़ भी होउची कूदती थी मतलब मन ही मन चिड़चिड़ भी अधिका किंतु निजर राग प्रकट करियार ताको अवसर मिलुनी कहा पर राग प्रकट करिवो। भय होता कहीं पड़ोसियों यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी तो बेले बेले से डरी जाउची जदी मो चिड़चिड़ लागुची काले इच्छा होची रागी की दीपद काको गाली देबाको किंतु से मौन रहउची काहे ना काले लोक माने कहबे पड़ोसी घर कहबे इतने में उबल पड़ी एतिकी टिके रे ये कोन माने रागी जाउची उबल पड़ी माने रागी जाउची तार पेशेंस कम हे जाउची धैर्य नहीं से स्वयं कंठ सुख रहा था। एपटे शोषरे कंठ सुखी गलानी कंठ सुखी गलानी गर्मी के मारे फूकी जाती थी माने जोर जोर निश्वास नवा को कुआ जाए फूकी जाना। गरम एते जोर हो जोर जोर निश्वास नउची परंतु इतना अवकाश ना था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले एतिकी भी समय नहीं था पकरे जे शोष होची टिके पानी पी देबो या फिर टिके पंखा नहीं कि निजे टिके हवा कर देबो। यह भी खटका था कि जरा आंख घंटी और चींच की लूट मची आउ खटका था यानी कि आशंका था एटा भी गोटे आशंका थिला कि जदि भी टिके नजर हटे कि पानी पीला कि निज को टिके देखिला ता भितरे कोन नजर हटे जिवो आ तार जिंस पत्र गायब हो जिवो। इस अवस्था में उसने बुढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखी तो जल गई क्रोध ना रुक सका देखिला जेते रागी गला आउरी और त निज राग को कंट्रोल करि पालानी। इसका भी ध्यान ना रहा कि पड़ोसियों ने बैठी है मन में क्या कहेंगी पुरुष में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे पुआ लोक माने सुनले कौन कहबे पड़ोसी लोक माने बसचंदी सुनले कौन कहबे गुड़ा से मन रे टोटली भाबिलानी। जिस प्रकार मेढक केचुए पर झपटता है उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी जेमिति गोटे बेंगट केचुए हला जो आर तो आर
जिया हाँ ताको ऊपर बेंगट देखले जम खप किने डेई की धरि पड़ा बा किछि भी पोको जोको को देखे बेंगो जम डेई पड़ से समते किछि लोक बाको न देखि कि ताको सीधा ता ऊपर को डेई पड़िला बा ताको गाली करिया पे प्रयास कला झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली ताक हाथ रे दी हाथ रे खींच के जोर खींच कर बोली ऐसे पेट में आग लगे पेट है या भाड़ भाड़ यानी कि आग पेट तो ना निया इतने भूख लगुची कही ताको गाली दिला कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था अभी मेहमानों ने नहीं खाया भगवान को भोग नहीं लगा तब तक धैर्य ना हो सका आकर छाती पर सवार हो गए एमती गाली गुलज कला जाको जे एपर्यंत मेहमान खाई ना भगवान को भोग लगाए तो केते भोक होला आसिक बसी पड़िलु जल जाए ऐसी जीव दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती रागी की कहूँ तो जीभ जले जाऊ दिन सारा जो न खातु ताले तो जाएगी कहा हांडी में मुंह मारतु एमती कही बहुत कटु कथा कही गाँव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती तभी तो इस तरह मुंह बाहर फिरती है तो लोक माने गाँ लोक देखले कौन कहे बुढ़ी को बोधे पेट पूरा खाया को दौना से आसिकी एठी एकदम खाइबार आसिकी सामने बसी जाउची डायर ना मरे ना मांचा छोड़े माने बुरी आदत ना छोड़ना जो बोलते ये गोटे डायर ना मरे ना मांचा छोड़े एटा गोटे रूढ़ी रूढ़ी जिसको बोलते जिसका अर्थ है बुरी आदत ना छोड़ना और खराब आदत तू कभी छाड़ी बुनो नाम बेचने पर लगी है ना कटवा कर दम लेगी इतनी ठूसती है ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है इतने खाऊची ठूसना मतलब खाना इतने खाऊची कौन चाहिए कहेंगे देखो गाली दो भला चाहती हो तो जाकर कटोरी में बैठो कोठरी में बैठो जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा चुपचाप यदि भल रसा अच्छी जाएंगे तो रूम रे बस नहले जेतेबेले घर लोक खाइबे सेतेबेले तते मिलिबो तू कोई देवी नहीं हो जो कि सॉरी तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए तो किसी तू गोटे ठाकुराणी नुह कि तो पूजा करी आगे खाया दिया जमी बहुत कटु कथा कही गाली देले बुढ़ी काकी ने सिर उठाया ना रोई ना बोली चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई काको किसी कहलानी पुणी सेमती घोषारी तार कोठरी भितर को चली गला आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी और आकर्षित हो गई थी नदी में जब कगार का कोई बृहद खंड कटकर गिरता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ता है तो लागू जमती कि एठी गोटे तुलनात्मक साहित्यर व्यवहार करा जायछि नदी गोटे धाड़ी देला नदी में जब कगार आ गए कगार माने पुल का कोई बृहद खंड कटकर नदी कूलटे माने नदीटे बही जाए कूलर किसी गोटे बड़ अंश भांगिकी यदि गली पड़ला पानीटा कौन चारिआड़ को फैली जीव नदी बंध भांगी गले नदी पानी चारिआड़ को फैली जाए ठीक सेमती कहबार उद्देश्य जे जेतेबेले आर मन रे थिला खाइबा पाई की से खाइया पाई जायतिला सेठी किंतु बर्तमान से गाड़ीर प्रभावटा एते अधिक हो जायछि जे कि से खाइबा पीबा सब खाइबार जो आशाटा से आशा पर गाड़ीटा जेमती चढ़ी जायछि नदी पानी जेमती बही जाय कि चारिआड़ को फुल कर दिए ठीक सेमती से गाड़ीर प्रभाव एते अधिक खाद्यटा को भी खाइबा जो लालसटा को मध्य डुबई देछि ता संपूर्ण विचार संपूर्ण मन को पूरा भाराक्रांत कर देछि भोजन तैयार हो गया है आंगन में पतले पड़ गई मेहमान खाने लगे स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया तापरे कौन है एपटे भोजन तैयार हो गलानी आंगन में पतले पड़ गए पतले माने पत्र पड़ी गलानी जो लोक माने खाइबे अगणा रे पत्र गुडा पड़ी गलानी मेहमान सब खाउचंती आ तांकर गोटे स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया है माने इरा कोन कहलो खाइबा पूर्व विवाह पूर्व जो मेहमान माने आसी थांती तांको खाइया पिया को देला पूर्वर गोटे गीत जोटा कि हिंदी पटे आम ओडिया रे नहीं सेटा हिंदू पटे माने नॉन ओडियन को पटे कतेटा जगह रे बलजे ताको कहते जेवनार संगीत और जेवनार गीत जो विवाह पूर्वर मेहमान को खाइबा देबा पूर्वर गीत गाई की सुनाई दिया जाए लोक गीत तांकर से सब लोकल गीत गुड़ाक आंचलिक भाषा गीत गुड़ा से गाती से गुड़ाक स्त्री लोक मैंने गाइबा आरंभ कर मेहमानों ने नाई और सेवकार मेहमानों में नाई और
सेवकगण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे। तो मेहमानों के साथ वे जो मेहमान माने खाई बसचंदी किछि दूर रे किछि दूर छाड़ी की जो माने सेवक गण आसले से माने और नापित माने से माने मध्य खाई बसचंदी। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। तो सभ्यता अनुसार गोटे भोजी रे खाई बसी था समस्त जिते न खाई उठे जड़े कि अधा जन उठा उचित नुह तेणु समस्त से बसी जार खाଇବା सरीगलानी तथापि से मंडली रे बसी। दो एक मेहमान जो कुछ पढ़े लिखे थे सबको ये सेवकों के दीर्घाहार पर झुंझला रहे थे। ता भीतर जो सेवक माने जे बसे एते एते खाउचंती बहुत बहुत खाउचंती। तो ता भीतर जो माने अलगा मेहमान माने बसन ता भीतर दि तीन जण टिके पढ़े लिखा अछंती तो सेवक मानकर जो दीर्घाहार माने दीर्घ आहार अधिका परिमाण रे जो खाइबा ताको देखि कि झुंझला रहे चिड़चिड़ होजंती से उठिबे ना हाथ ओंढा हाथ रे बसचंती कना तांकर गोटे परंपरा जे जणे न एकुटिया खाइबा उठी परिबनी समस्त पूरा खाइ सला परे सांग होके उठिबे। तो एमाने अल्प खांती खाइ सारी के बसिचंती से माने अधिका खाउचंती तांको पर चिड़चिड़ होजंती। वे इस बंधन को व्यर्थ और बेकार ही बात समझते हैं। तापरे से कुजन ए कोन जार खाइबा सले से उठी के पळेबो तेनु ए खाद्य को से बेकार बोली भाबुचंती। बूढ़ी का कि अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया। तब से कुछ कोड़ मु आसीगली कोठी की इसलिए उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आया। अपनी जलवादी पर दुख था। जलवादी यानी कि शीघ्रता माने कोच बुढ़ी कोच मन मन मु काहे के शीघ्र जाउथली टिके देरी करे जाइतले मते तो मिली थांदा समय एनथला कुनिया खाय नथले मु काहे के जाउथली तेनु निजर शीघ्रता पर ताको टिके दुख हैला। सच्ची तो है जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी। एबे पूरा जिद्दी करके बसला जे पर्यंत मते के न डाकिचंती मु आउ जिबी नाही खाइबा पाएंगे। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। मन मन भावुची मते डाकिले मु जिबि किंतु जो घीर वासना रे से अटकी पारुनी बड़ी परीक्षक मन जेंते सते कि से तार परीक्षा नउची घीर वासनाटी। उन्हें एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गई होगी। एबे मन माने भाभी जाए पत्र पड़ी सारी बनी कुइया खाई बनी। अब मेहमान आ गए होंगे लोग हाथ पे धो रहे होंगे है ना ही पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेबनर गाया जा रहा है। यह विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई। तापर ताको लागला गीत तो निजे निजे गीत गुनगुन होतला टिके संबर ताको लागला बोधे डेरी हे गलानी पुणी खाया सर जीवो एपर आउ थरे जीवा पई कि ना भाभी बसला। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अब से ही लोग खा पी कर चले गए हैं। मुझे कोई बुलाने नहीं आया है। सब बोधे खाई पी के पळेलेनी मु बोधे भूल करथिले बोली मते के डाकू नांदे खाया पई या मन मन से भाबुचे। रूपा चिढ़ गई है क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी। वो कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाए। बूढ़ी का की चलने की तैयार हुई। कौन थरे जीवा पाएंगी ना रेडी हे गला आउ थरे खाइबा पाएंगी माडो। यह विश्वास की 1 मिनट में पुड़िया और मसालेदार तरकारियां सामने आएगी उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मसूबे बांधे मैंने आशा बांधना विभिन्न प्रकार आशा बांधिला कि हाँ बढ़िया बढ़िया खाइबा हम पूरी तरकारी मु खाइबो। कोन आवाज होची ना माने वेलक्रोन टा हमके टाणी हला भलिया वेलक्रोन टा टाणी हला भलिया लागनी किछ गोटे
अच्छा, तो उनमें मैंने तरह तरह की मशरूबे बांधे, मशरूबे मैंने इरादा कर लिया था, आशा बांधी रही थी, एटा खाइबी सेटा खाइबी, पूरी सहित कौन लगे खाइबी, तरकारी सहित कौन लगे मन मन भावी पहले तरकारी से पुड़िया खाऊंगी, आगे भाव आगे जीवी तरकारी से पूरी लगेगी खाइबी, फिर दही और शक्कर से तापर पूरी को दही रे लगे खाइबी, शक्कर रे मीठा रे लगे खाइबी, फिर कचौड़ी या रायते के साथ मजेदार मालूम होगी और रायता संगे कचौड़ी को लगे खाइबी मजा आसीଯିव, एमती सब मन मन भाभी चाहे कोई बुरा माने चाहे भला मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी, ये जो भावुच भावु मु तो बड़े ढोले मागी मागी की खाइबी, यही ना हो यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं, ये तो लोग कहे और गोटे किसी साधारण ज्ञान नहीं कहतु मु मोर खाई चलिबी, कहाँ कहाँ करे इतने दिन के बाद पुड़िया मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी, मुंह खाली ऑइंठा करके थोड़ी ही उठी पड़े आसबि पेटे न खाई एते दिन पर पूरी मिलुच कहीं ना सब बेले भलरे खाइबा मिली न था से कहूँ इतने दिनों के बाद जो पुड़िया मिलती है थोड़ी ना मुंह झूठा करके लौट जाऊंगी, अच्छे से भरपेट खाना खा के ही आऊंगी। वो उकड़ू बैठकर सरकते हुआ आंगन में आई, पुणी वो उकड़ू माने से आंठू पुची खाइला भाया बसिकी ना आंठू रे गोड़े पादरे बसिकी बैठकर सरकते हुए माने घोसरी है कि आंगन में है, आंगन यानी कि अगणा घर जो कॉरिडोर को कहते जो रोसई बास होता है वहां तक आ गई, परंतु हाय दुर्भाग्य अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी, तापर कुछ दुर्भाग्य पुणी आशा और अभिलाषा एते अधिक देखी एते भाभी देछि खाइबा विषय जे तथापि भी समय हेनी मेहमान माने खाउचंती आसिकी मझिरे बसी जाय तेणु मन मन कहूची पुणी सही डेरी एते मन को मु आउ टिके समय कंट्रोल करके रखी पारलिनी जे पुणी समय पूर्व पड़े आसिली। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, ता भीतर मेहमान जो मंडली बसन ता भीतर किए गोटे खाई किए खाई के हाथ चाटुचंती, तो कोई तिरछे नेत्र से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं, आओ किए कौने कौने देखुचंती अलग लोग खाउचंती कि नहीं, कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पुड़िया छूटी जाती है किसी तरह उन्हें भीतर रख लेता, पूरी देला बेले काले पत्तर बाहर को पड़ौथिबो किछि लोक पत्तर रु टाणी आनुचंती माने बाहर टाणी आनुचंती पूरी को एई काम रे व्यस्त अछि, एइटा मध्ये गोटे भोजी समय रे दृश्य लेखक वर्णना करचंती। और कोई दही खाकर चटकारता था, ठाकरा मारिया जो खटा खटा दा मीठा मीठा दही खाई कि जो ठाकरा हाँ बढ़िया लगुच जेमती करंती सेमती किए करुचंती, परंतु दूसरा दाना मांगते संकोच करता था, किंतु आउ गोटे दाना आउ गोटे कटोरी मागिया पई कि ना लाज मारुची संकोच करचंती, ये एक दृश्य था। फिर कि इतने में बूढ़ी का की रेंटी हुई उनके बीच में आ पहुंचे, एतिक बूढ़ी का के घोषारी है तांको मझी को पड़े आसी, कई आदमी चौक कर उठ खड़े हुए, ता भीतर किछि लोग चौक कर माने पूरा चमकी पड़ी की चित्कार करी ठिया आई पड़े, अरे ये किए उड़े मझे पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यहाँ कहाँ से आ गई, देखो किसी को छू ना दे, से जमती हमती घोषारी है कि अपरिष्कार है कि रही आसुची लोक मैंने जानी पारना ता घरर लोक बोली कहते अरे अरे ये किए गोटे पलि आसला देखो देखो क्या छुईदेव काले एमती व्यवहार कर देखिकी। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए, पुड़िया का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही उसका पेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपट कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। तापर कौन है पंडित बुद्धिराम जिते दृश्यटा देखी देछि बुढ़ी एटी सी कौन कर पुड़ी थाली गोटे दरकार कचाड़ी थोईदे गोटे जगार सीधा आसीगला बुढ़ी पाखक, जेमिति गोटे निर्दयी जिस प्रकार निर्दयी महाजन गोटे महाजन जहाँ पैसा देथिबो सुधिया आकार रे से जदि ताको पैसा टाइम रे न फेरे कि भागे के पड़ौथबो किसी बेईमान और भगोड़े बेईमानी माने न दउथबा लोक बेईमान करथबा लोक और भगोड़े भगोड़े हला भागता हुआ पड़ौथबा लोक लुचुथबा माने जेहेतु से जो मनी लैंडर थबा महाजन तो पैसा नहीं जाए ताको न देखा करी कि लुचुथबा कर्जदार थारू
कर्जदार को देखते ही जिम ताको देखी पकाए महाजन देखिकी दौड़ी दौड़ी जान ताको मारी बसे ता कलर धरी पकाए ठीक से भली बुद्धिराम बुढ़ी को धरती उसका टेटुआ टेटुआ माने गलार अग्रभाग को टेटुआ कहते साधारणतः झील मानकर देखा जाएनी पुओ मानकर ए जगह टिके उच्चा देखा जाए ना ए जगह टिके उच्चा देखा जाए झील मानकर एते जना पड़ेनी गोटे गोटे कोडी थाइरॉइड फाइरॉइड प्रॉब्लम थिले गोटे गोटे झील मानकर देखा जाए न साधारणतः देखा जाएनी सेटा को कोजी टेटुआ बोली कुहा जाए हिंदी रे तो एडी कोन जेमती गोटे गोटा गला को धर देबा जेमती कि गोटे महाजन तार जे ता टंका नहीं भगिकी पड़ो दौड़ी दौड़ी जाके ता गला टाइम धरी पकई से भलिया ए बुद्धिराम जाके बुढ़ी गलाटी को धरी पकेला आ घोषाटी घोषाटी की नहीं ता घरे कचाड़ी देला निज रूम में कचाड़ी देला घिसेटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया पूरा जोर एमती कचाड़ी देची नहीं कि ताको आशा रूपी वाटिका लू के एक झुक में विनष्ट हो गया तापर जो मन मन खाइबार स्वप्न देखिथिला से आशा रूपी वाटिका लू लू झड़ जो जोड़ा तातिला झड़ खरा दिन जो लूटा हुए के एक झोके से तार से जो गरम पवन रे गरम झड़ रे सब जेमती नष्ट भ्रष्ट हो जायतिला मतलब एटा लू झड़ सत सतिका हेटा लू झड़ नुहे लू झड़टा को तुलना करा जाय जो रागर माने इच्छा थिला खाइबा पई कि ना बोलो बोलो खाइबा पई आसी खाइबा पाखरे बसिला बेलकू जने जो राग देखे कि घोषाटी नेजी सते जेमति सुंदर पुष्प वाटिका रे लू झड़ हे कि ना सब गरम पवन बहे सब नष्ट भ्रष्ट हो गला आर आकांक्षा गुडी को मध्य सेही बळे नष्ट भ्रष्ट हो गला मेहमानों ने भोजन किया घर वाले ने भोजन किया बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके परंतु बुढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा समस्त खाई चले आउ बुढ़ी को कहीं पचारू ना बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बुढ़ी काकी को उनकी निर्लजता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे तो समस्त दी जन भावुले निर्लजता काम करे आसिक दी थर आसिक मना कला पर भी बसी पड़ी आज पनिशमेंट दबा खाया दबनी उनके बुढ़ापे पर दीनता पर हत ज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी अकेली लाडली उनके लिए कूद रही थी केवल लाडली मन मन दुख प्रकाश करता इधर उधर होता केमती टिके चांस मिलबो बुढ़ी पाख जीवो अदरवाइज आउ जेते लोक थिले केही गोटे ता प्रति दया भावना जागृत हो नथिला का ऊपर लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था बेचारी भोली लड़की थी से झीटे अत्यंत भोली थी छोटिया झीटे बहुत भोली वाली झीटे बाल विनोद और चंचलता की उसमें गम तक ना थी बाल छोट पिला बाल विनोद माने छोट पिलांकर जो चल चंचलता छोट पिला माने जेमती हेबा कथा दुष्टामी खेलिबा डिया कुदा एगुडा टिके भी से छुआ पाखरे नथिला अत्यंत शांत स्वभाव रे पिलाटी थिला दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय धक रहा था 20 थोड़ा देखी से बापा थोड़ी टाणी की घोषारी की पकई दी माँ थोड़ी टाणी की घोषारी पकई थी देखी तार हृदय धक धक होता माने ता प्रति टिके सहानुभूति आसुथिला वो झुंझला रही थी से झुंझला रही माने नाराज हो जाउतला बेले बेले क्रोध प्रकट करतला बेले बेले दुखी हो जाउतला कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पुड़िया नहीं देते हमें बुढ़ी काकी को काहे पुड़िया नहीं दौने बोली मन मन भाबुतला एवं अति रागी जाउतला क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा कौन असुविधा है जब वो मेहमान को अगर यदि काकी आगे खाई दे वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी परंतु माता के भय से ना जाती थी तो चाहूँ काकी को जाए टिके बुझे देव लेकिन माँ कुटी देव दीटा तेणुक डरिकी रूपा बाटे पकेब तेणुक सी डरिकी ना जाऊ नथिला उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल ना खाई थी ता भागे जो पूरी पड़ी थिला ता भाग खाइबा से बिल्कुल भी खाई नथिला अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद कर रखी थी तार जो गुड़िया कंढेई की पिटारी हला बॉक्स गुड़ाक जो बाक्स जो भितर तार कंढेई को से रखे तार खेलना गुड़ी को जो रखे से बाक्स भितर से पूरी गुड़ाक सब सजेकिना बंद करके रखी बुढ़ी पाई उन पुड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी काकी के पास को नेवा पाई चाहूला किंतु अवसर नहीं था उनके पास तो उसका हृदय अधीर हो रहा था बुढ़ी का कि मेरी बात सुनते ही उठ बैठेगी बुढ़िया देखकर कैसी प्रसन्न होगी मुझे खूब प्यार करेगी जियो तरह तार मिंजास रे चली थी तो जब मैं बुढ़िया के काकी के पास जाऊंगी अपने हिस्से की पुड़िया दूंगी तो वो खुशी खा लेगी और मुझे बहुत प्यार करेगी रात को 11 बज गए थे रूपा अंगन यहाँ पे जो रूपा लिखा हुआ है वहाँ पे लाडली आंगन में पड़ी सो रही थी रूपा गलत में लिखा गया है मिस प्रिंटिंग हो गया शायद
रात को 11 बज गई थी। लाडली आंगन में पड़ी सो रही थी। काकी को पुड़िया खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वो चुपके से उठी और विचारने लगी कैसे चलू। जिते बड़े ताको लागिला कि मामा सोई पड़े से विचार कला, चिंता कला केमिति जीवो बुढ़ी पाखु। चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। सबुठी अंधार थिला, केवल चूल्ही रे जो चूल्ही रे रोसई बास होतला सेठी टिके टिके निया चमकुथिला, आउ कोठी किछि नथिला। आ पाखरे गोटे कुत्ताटे गोटे कुकुरटे लेटा हुआ था, गोटे कुकुरटे सेठी सोईथिला। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। सामने रे गोटे निंब गछटे थिला, से निंब गछ पाखको लाडली रा दृष्टि गला। देखिला लाडली, ताको लागिला, उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वो स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। अंधार ना एमती आम आखि बंद करदेले गोटे हठात किसी दृश्य देखा जाए। लाडली गोटे छोट पिलाटे, तो सामने जो निंब गछरे लागिला कि हनुमान बसचंदी आ तांकर गदा ताको पूछ सब ताको देखा जाउची। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा। तापरे डरी की अति भय रे से कौन कला, चिल्लेगी आखि बंद कर देला। सतरे से जो हनुमान रो दृश्य देखिके तापरे सही समय तार आवाज सुन के कुत्ताटी उठी पड़ेला, उठ बैठा, उठी बसी पड़ेला। लाडली को ढाढ़स हुआ। ढाढ़स मतलब धैर्य हुआ। कुत्ता जब उठी बसी पड़ला, लाडली को धैर्य लगला, जो भय लगुला आ डर लगला। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक भागता हुआ कुत्ता उसके लिए अधिक धैर्य का कारण हुआ। एते लोक सेठी सोईथिले तथापि भी लाडली को डर लागुतला, किंतु तांकठू अधिक लागुतला धैर्य आसला। का पई कि कुत्ताटा जो उठी के दौड़ी के पळेला, ताको टिके साहस आसला लाडली को। उसके पिटोरी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। उसने क्या किया, पिटोरी तार बॉक्स, खेलना बॉक्स, तार जो टॉयज बॉक्स को उठेला और बूढ़ी काकी का घर को, तार कोठरी को चली गला। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। तापर ताकू लागिला कि सते जेमति किए गोटे मते घोषाड़ी की नहीं जाउची। आउ किछि समय लागला जेमति शून्य रे से उड़ी जाई गोटे कचाड़ी हे पटी, कने जदि ताकू घोषाड़ी के नहीं चलती ताकू सही भले किछि माने हेची। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और मूर्छित हो गई। तब तो घोषारी की नौथिला ए लोकटी जो बुद्धिराम, तो मझे मझे ता गोड़, जेहेतु तार गोड़टा सीधा होनी ना, ताको तो टेकी ता गोड़ भी एमती हेकी रहिची, तो से गोड़टा मझे मझे कोठी ना कोठी बाजिकी ताको पिटी होची, ताको कष्ट होची। फिर भी तापरे ता रूम रे जानी से बेहोश हो जाइतिला, मूर्छित हो गए थे। जब वह सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। जेतेबेले ताको चेता आसिला, सचेता माने फेरिला, चेता फेरिला जेतेबेले, तो उनके रूम में वो अपने कमरे में थी, लेकिन वहां में कोई किसी की आहट भी ना मिलती थी। मतलब किसी के शब्द आउ कहार शब्द मध्य ताको सुना जाऊ नथिला। किसी के आने जाने का शब्द मध्य उनको सुनाई, आहट ना मिलती मतलब कहार भी आने जाने का शब्द उनको नहीं सुनाई देता था। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। अब भाविले समस्त खाई पी के सोई पड़े सहित मो तकदीर भी, मोर भाग्य भी सोई पड़ेला। रात कैसे कटेगी, भोक होची ना बुढ़ी को, केमती राति कटिबो। राम क्या खाऊ, पेट में अग्नि धड़क रही है, मतलब अग्नि धड़क रही माने ज्वाला, अग्नि रे ज्वाला। भोक इतने जोर को पेट काटिले। किसी ने मेरी सुधि ना ली, सुधि मतलब स्मरण यानी कि याद, किसी ने मेरी याद या स्मरण ला ली, कहीं मतलब मन पकड़े नहीं, समझते खाई दिले जाएंगी। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा, मते खाया को न देगी मो पेट रू काटी की रखिले कौन धन बढ़ी जीव। बुढ़ी एक कथा कहूची। इस लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए। तो मन माने कहूची हमको टिके दया लगुनी, भावुथिबे केबे बुढ़ीटा मर जीव, उसका जी क्यों दुखावे, कहीं तांको मन दुख हम, मुझे निजर के नुहे। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ, मुझे केवल खाइबा को मागुची ना आउ किछि मागुनी, खाली पेट पे रुटी दी खंड पे पड़ी। इस पर यह हाल एतिक मते एते हाल करचंदी, एते अवस्था करचंदी। मैं अंधी अपाहिज ठेरी, ना कुछ सुनू ना बुझू,
आउ मु कौन अंध ना अपाहिज जे ना कुछ बुझी पारुनी ना सुनी पारुनी। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहने ना बनता ताकि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं फिर आना एति कहि पर ना था जदि मु चली गली कहि पर ना था कि अभी खाना खाते परे आसीबो बोली। मुझे घसीटा पटका उन्हें पुड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी और उन्हें पुड़िया के लिए से पूरी पाई की रूपा मध्य समस्त सामने मते गाली देला ये मते घसीटा पटका घोषारी नेला कचाड़ी देला। उन्हें पुड़िया के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा यानी कि तरड़ीवा पत्थर जैसा कलेजा नहीं पिघला। सबको खिलाया मेरी बात तक ना पूछी जब तक ही ना दी जब तभी ना दी और तब अब क्या देगे सतह दिलानी कौन देव। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई या भाभी की आउ मिलबनी भाभी की टिके गड़ी पड़िला से। ग्लानी से गला भर भर आता था परंतु मेहमानों के छाड़ी दिली ना तो नहीं ठीक ग्लानी से गला भर भर आता था परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। तो बहुत ग्लानी आसुला मन कांद आसुला किंतु मेहमान अच्छी बोली भय से कांदी पड़ ना सहसा कानों में आवाज आई काकी उठो मैं पुड़िया लाई हूँ। फिर वो बोला कि काकी अभी उठ जाओ मैं तो पुड़िया लेके आई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी ये तो लाडली कथा फिर से बुझी गला अब चिन्ही वाले जो लाड चटपट उठ बैठी दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। दी हाथ रे लाडली को टटोला मतलब हाथों को इधर उधर करके अच्छी तरह से पहचान लेना। हाथ बुढ़ी हो गला ना तार हाथ धीरे धीरे उंडाले की आँख को भी बोले देखा जाओनी हाथ से छुआ और उसको गोद में ले लिया और गोद में बैठा लिया। लाडली ने पुड़िया निकाल कर दी लाडली पुड़ी बाहर कर दिला। काकी ने पूछा क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है। लाडली ने कहा नहीं यह मेरे हिस्से की पूरी है। काकी पुड़िया पर टूट पड़ी 5 मिनट में पिटोरी खाली हो गई। 5 मिनट से बॉक्स में जितनी पूरी था सब खाली। लाडली ने पूछा काकी पेट भर गया। जैसे थोड़ी सी बरसात ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है उसी भांति उस थोड़ी पुड़ियों ने काकी की खुदा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। जमीती कि बहुत गरम हो तो अल्प टे वर्षा छाड़ी गले भी गरम टा बढ़ी जाए मार कर ग्रीष्म दिन जब बहुत गरम हो तो आम भाविया वर्षा हेल्ले ठंडा लगे कि गरम टा अधिका हम ना कि माने अल्प वर्षा हेले सपोज एबे गरम दिन चलती गरम हो जस्ट 5 मिनिट वर्षा है तापर बहुत गुड़गुड़ी हुए बहुत गरम हुए। ठीक सेमती से कथा कहूँ कि अगर जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा करती है। अल्प टिके वर्षा ठंडा देवा जगह गरम अधिक पैदा करे ठीक सेमती अल्प टिके पूरी पेट पूरी खाइबार से जो लालसा को आहरी बढ़े दौर तो तार क्षुदा यानी कि भूख और इखा यानी कि कामना खाइबार लालसा खाइबार कामना आ भोक को आहरी बढ़े देला तार। बोली नहीं बेटी जाकर अम्मा से और मांग जाओ। लाडली ने कहा अम्मा सोती है जगाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटोरी को फिर टटोला तब से पिटोरी से जो बाक्सटी को टटोला माने उंडाला खोजी हला ता भीतर उसमें कुछ खुरचन गिरी थी तब से पूरी रो गुंड गुंड टिके पड़ी थिला बार बार होठ चाटती थी चटकारे भरती थी आ बार बार से चाटी चुटी दे ओठ को चाटी चटकारे मारती जो टाकरा मारला खाई जो टेस्ट लगे हम जो कि टेस्टी जो पाटरी कहती सेमती करथिला। हृदय मसम रहा था हृदय महसूस रहा था कि और पुड़िया कैसे पाओ। महसूस रहा था मतलब अफसोस कर रहा था कि कैसे मुझे और पुड़िया मिले। संतोष से तो जब टूट जाता है तब इच्छा का वहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण करना उन्हें मधांध बनाता है। मतलब
तो जिते बड़े गोटे लोक को मत वालों को मद का स्मरण करना, मतवादों को दीटा अर्थ बुझा गोटे गोटे मदुआ लोक को मदर स्मरण हो गले से पूरा अंध हो पीवा कि आउ गोटे कथा रहा भल लोक को जब कि खराब माने नॉर्मल लोकटे ताकू जदि किसी को गोटे जिनस स्मरण आसीगला मदर काम मद ये दी प्रकार अर्थ नब गोटे जदि मदुआ को मद दरकार मद कथा मन पड़ा ताले से पागल हम मद पियामी आउ गोटे अर्थ नबा जदि गोटे लोक मन में कामना भरपूर होगा मद मोह मास्टर जो भरपूर होगा ताहले मध्य मदांध बनाना माने विवेकहीन कार्य से करने को बसी पड़ो। तो ये बुढ़ी क्यों प्रकार विवेकहीन कार्य कर जहाँ को लेकिन लेखक कवि कहते सॉरी लेखक कहते अल्प टे पढ़े तब छाड़ दो आर क्लास को। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया, उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली ने बोली, मेरा हाथ लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। निजों को बहुत कंट्रोल कला, बहुत सारा अटके को चेष्टा कला, किंतु तार जो पिपासा तार जो लालसा कामना खाद्य प्रति एते भाव में बढ़ी जाइतिला जे लास्ट को से निज को रोकी पारिलानी, उठिला एवं लाडी की कहला जोटी मेहमान माने खाउचंती मते सही स्थान को नहीं जाओ बोली डाकिना कहला। फिर बाद में पढ़ेंगे लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी क्योंकि वो बच्ची थी, उन्हें पता नहीं था कि क्यों वो मेहमान के झूठे पतले के पास जा रही थी। लाडली पढ़े और क्लास।